नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम राजसमंद जिले के पसूंद गांव में पहुंचे हैं, जहां पर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। इस भागवत कथा में पसूंद के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ भाग लेंगे। इसके लिए कथा आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा आमजन से आह्वान किया गया है कि अधिकाधिक लोग इस कथा में श्रवण के लिए आएँ। यहाँ जो आयोजन समिति के सदस्यों एवं महंत बिहारी दास जी क्या कुछ बोले। कथा का तो प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण के लिए है। कथा प्राणी मात्र का, जीव और सबका कल्याण के लिए होता है। और कथा के और देखो, जो जिसके कान में आवाज़ पड़ेगी, एक ज्ञान गंगा है, बहती गंगा में कोई भी, इसमें कोई सभी हाथ धो ले। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरनाना, भर निरंतर हो नहीं पूरे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जो जिन्होंने अपने कान को जैसे समुद्र के समान बना रखा है, ऐसे कथा सुनने के लिए, जैसे नदियाँ समुद्र बराबर अपने उतना ही रहता है, इतनी नदियाँ जाती बराबर उतना ही पानी रहता है। लेकिन इसी प्रकार से जिसने कान समुद्र के समान भगवान की कथा सुनते सुनते कभी जीव नहीं धप है, इसी प्रकार। और जिन्होंने भगवान का चरित्र सुना नहीं है, भगवान का चरित्र है, एक एक अक्षर भगवान के चरित्र, एक एक अक्षर महान पापों का नष्ट कर देता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। जिन मनुष्य बड़े भाग्यवान तन पावा, जिन मनुष्य पा करके जन्म लेकर के जो भगवान का चरित्र नहीं सुना अपने कानों से, उसके कान जैसे सांप का बिल यानी सांप का घर होता, ऐसे कान समझो। और जैसे राजा पृथु ने भगवान का भजन किया, जो कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मांगा, लेकिन केवल 10,000 कान की शक्ति मांगी कि भगवान का आपका चरित्र सुनते सुनते मेरी 10,000 की शक्ति दो कानों सुनने के लिए। इसलिए कथा का बहुत महत्व है। ये कथा अमृत कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी स्यों ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य करता है, लेकिन वो भी ये कथा को नहीं सुन पाते हैं। नारद जी मानसिक पुत्र है, सनक सनंदन मानसिक पुत्र है, जो यहाँ वो, अब जैसे यहाँ ये कथा होगी, सब ये ऋषि आदर्श जो ऋषि मुनि है, वो जैसे नारद जी हुए और सनक सनंद सनत कुमार, वो यहाँ सुन करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाए गए जा करके कि ये कथा यहाँ का, ये कथा भगवान कन्हैया गोपी ग्वालों ने कहा, भगवान ऐसा करो कन्हैया कि एक बार तेरे बैकुंठ देखना है, बैकुंठ दिखा दे। कन्हैया बोला ठीक है, यहाँ है, अच्छा है, कि नहीं एक बार बैकुंठ को दिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने सब ग्वाल वालों को बैकुंठ में भेज दिया। अब बैकुंठ में क्या कि 4 भुजाना धारी जैसे मूर्ति हो, ऐसे ना कोई से बोला ना चाली। वो तो घबरा गए ग्वाल वाल कि ऐसा तो यहाँ नहीं चाहिए। वहाँ कन्हैया के साथ में खेलता हूँ और सब खेलता हूँ और सब कुछ करता हूँ, लेकिन यहाँ तो गाय चराता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, ना कोई से रामा स्वामी कुछ नहीं, तो ये बैकुंठ भी नहीं चाहिए अपने को, तो ये ब्रजभूमि चाहिए, मृत्युलोक चाहिए। तो इसलिए ठीक है। ये दिनांक 7 नवंबर से शुरू होकर सुबह प्रातः कलश यात्रा 8:15 बजे से, और उसके बाद में कलश यात्रा समापन के बाद 1 बजे से भागवत महोत्सव और कथा श्रवण का चालू होने जा रहा है। और ये 14 तारीख तक चलेगा। और 14 तारीख के समापन के पश्चात पूरे ग्रामवासियों का भंडारा रखा गया है और सभी का सानिध्य मिल रहा है इसमें, सभी संतों का, सभी का। कथा का वाचन कौन करेंगे? और कथा का वाचन हमारे परम श्रद्धेय स्वामी गिरधर जी स्वामी जी करेंगे, जयपुर से हैं और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। ये कथा कहाँ पे होगी और आसपास कथा हमारे पसूंद गांव में 4 भुजा मंदिर के पास सभा भवन में होगी। और 14 नवंबर को पूर्णाहुति यज्ञ हवन से पूर्णाहुति होगी और संपूर्ण गांव और आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों का भोजन से समाप्ति होगी। हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि छोटा गांव है, आज के युग में प्रचार प्रसार एक
माध्यम है। आपके 2 कलम लिखने से अगर 100 लोगों के कानों में श्रवण, अगर शुद्ध श्रवण मिलेगा, कथा का सार मिलेगा, तो आखिर कहीं न कहीं उनका कल्याण होगा। तो इसका वातावरण हम बना ही रहे हैं। आपसे भी आग्रह निवेदन है कि इस छोटे से गांव में इतना बड़ा परियोजना परिकल्पना राजू भाई ने की है कि मैं मेरे गांव में ही बात हुई थी कि भाई हम दूसरी जगह कहीं करेंगे नहीं। इनका दृढ़ निश्चित है कि मैं करूँगा, कथा पसंद नहीं करूँगा। तो आसपास के क्षेत्र के लोग जुड़े और आप लोग नियमित रूप से पधारें और कथा श्रवण भी करें और ये भी करें। ऐसा विशेष हमारा आपसे भी आग्रह है। इसमें क्या है, देखो धर्म करना तो धर्म है ही, लेकिन धर्म का समर्थन करना ये करने से भी ज़्यादा मिलता है। इसी प्रकार से पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप का जो समर्थन करता है उसको पाप करने से उसको ज़्यादा पाप लगता है, जो समर्थन करने वाले को। तो इसलिए धर्म का काम है बढ़िया अच्छा है। ये तो ये नहीं ये भागवत ये मृत्यु लोग हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो पक्षी के आवाज़, पशु के भी आवाज़ कान में पड़ेगा, उसका भी कल्याण होगा। संपूर्ण राजसमंद वासियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। जैसा कि आपने अवगत कराया है रंग होगी, उसके पश्चात प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से स्वयं 6 बजे तक महाराज श्री गिरधर स्वामी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होगा। का विषय है कि पसोन गाँव में श्रीमद् भागवत कथा, और ये राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आज पसोन ग्रामवासियों का हमने 2009 में करीब 2012 में जो भागवत कथा हुई थी पसोन में, और वापस उसके बाद में वापस 2022 में हो रही, मतलब 10 साल बाद भागवत कथा। वो भी हमारे राजू भाई को धन्यवाद आप करवा रहे हैं, और गाँव वाले पूरा सहयोग करेंगे। सब गाँव वासियों का भी सौभाग्य है कि कथा सुनने यहाँ हमें यहाँ घर बैठे गंगा मिल रही, सुनने कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे अभी मुरारी बाबू भी कथा कर रहे हैं, नाथद्वारा में कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में कथा 7 तारीख से हो रही है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम गांव वाले। और जो भी राजू भाई भी को भी कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी है हमारे गाँव से जो भी सहयोग होगा करेंगे, और आपको पूरा समर्थन काम करेंगे। इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।